हेलो जी। वेलकम है आपका द टीचर्स पर। आज की क्लास बेहद खास होने वाली है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत एवं एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा है? तो यह है हिसार, हरियाणा में स्थित है। इसके बारे में खास बातें, जो लुवास है, लुवास भी हिसार में स्थित है। लुवास क्या है? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, ये भी पशु विज्ञान से संबंधित हैं और यह भी हिसार में स्थित है। जो प्रथम बड़ा पशु फार्म की हमने बात की थी अभी, उसकी उसकी स्टार्टिंग 1809 ईस्वी में मेजर जेम्स लम्सडेन द्वारा स्थापित किया गया था। इनके द्वारा शुरुआत की गई थी। इसके बाद आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन सा है? हरियाणा का प्रथम कॉलेज पंडित नेक्कीराम कॉलेज है, जो रोहतक में स्थित है। अगर यहाँ पर कोई दोस्त कंफ्यूज हो रहा है कि के यूनिवर्सिटी सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप भी आपकी जगह सही हैं, लेकिन यहाँ पर कॉलेज की बात हो रही है। तो यह पंडित नेक्कीराम कॉलेज रोहतक में है। इसके बारे में, यह सन 1927 में स्थापित किया गया था और शुरू में यह इंटरमीडिएट कॉलेज था, यानी कि यह सिर्फ 10th के बाद जब एडमिशन होते थे कॉलेज में, और 11th 12th यहीं पे होती थी। इसके बाद सन 1944 में इसको डिग्री कॉलेज में अपग्रेड कर दिया गया और 1980 में एमडीयू को प्रशासनिक नियंत्रण सौंप दिया गया। अब यह एमडीयू का एक कॉलेज है और बाद में इसका नाम बदलकर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एमडीयू कर दिया गया। यह पहला महाविद्यालय यानी कि कॉलेज था। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों को आप जान लो। महाविद्यालय कॉलेज को बोलते हैं, महाविद्यालय कॉलेज को बोलते हैं, और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे जाने से पहले, नेक्कीराम शर्मा, पंडित नेक्कीराम शर्मा के बारे में कुछ खास बातें। इनका संबंध भिवानी से है। नेक्कीराम शर्मा स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1887 को हुआ था कैलंगा भिवानी में। 1880 को एक और फ्रीडम फाइटर का जन्म हुआ था, जिनको किसानों का मसीहा कहते थे। ठीक है। 1966 से 1972 तक पंडित नेक्कीराम शर्मा राज्यसभा सदस्य भी रहे और 1966 से पहले भी रहे थे, लेकिन उस टाइम तक हरियाणा बना नहीं था। हरियाणा बनने के बाद ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। एक पत्रिका संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका थी, जो वो ये निकालते थे, इनके नाम से है वो। ये कई बार पूछ लेता है कि संदेश नामक पत्रिका किनके द्वारा निकाली जाती थी, तो आप बता देंगे पंडित नेक्कीराम शर्मा। और दोस्तों, आप जो यहाँ पर पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ तो आप पढ़ते हैं ही टेलीग्राम चैनल से, लेकिन इसके बारे में आप खुद भी कुछ रिसर्च, अगर आपको टाइम लगे तो आप गूगल वगैरह से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। कोई किताब पढ़ सकते हैं या गूगल पर कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उससे आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी बेहतर होती चलेगी। चीज़ें रिपीट करने से और बेहतर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? अगर पूछे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, तो आप बता देंगे कि यह है के यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है, जिसकी नींव 1956 में रखी गई थी। यह हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय है, सबसे पहला विश्वविद्यालय, और एनईपी लागू करने वाला यह प्रथम विश्वविद्यालय है। एनईपी जो दोस्त अभी 2020 के बाद से जिन्होंने स्कूल पास आउट किया है या जिन्होंने अभी एडमिशन लिए हैं, तो के यूनिवर्सिटी में इस एनईपी पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोल देते हैं। यह पॉलिसी क्या बताती है? जो लोग ह्यूमैनिटीज से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनको लगता है कि उन्हें कुछ साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ने चाहिए थे, वो उनके कमज़ोर हो गए हैं, तो यह पॉलिसी बिल्कुल अलाउ करती है कि आप साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से यह काफ़ी लचीली पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें काफ़ी कुछ हो सकता है। और यह लागू करने वाला के यूनिवर्सिटी पहला विश्वविद्यालय बन गया है। और प्रथम कैशलेस यूनिवर्सिटी में कोई भी फीस पे करनी है या कोई फॉर्म भरना है, किसी भी तरह की लेन देन करनी है, तो यह कैशलेस यूनिवर्सिटी है। कैश यहाँ पर नहीं चलता, सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही होती हैं। और A++ ग्रेड इस यूनिवर्सिटी को मिल चुकी है, यानी कि इससे ऊपर कोई ग्रेड नहीं है, सबसे ऊपर ग्रेड A++ ही होती है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे,
इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। रत्नावली का कार्यक्रम जो हमारे प्राचीन धरोहर से संबंधित है, हर वर्ष यही होता है। और गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव भी कुरुक्षेत्र में ही होता है, जिसमें खादी बड़े रूप में पेशकश की जाती है और हस्तनिर्मित वस्तुएं भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। खरीदते भी हैं बहुत सारे लोग और बहुत लोग इस मेले को देखने आते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कौन सा है? तो आप बता दें कि यह बाड़सा झज्जर में स्थित है। और झज्जर जिले के बारे में कुछ खास बातें। झज्जर जिले का प्राचीन नाम क्या था? इनका जो नाम है वो छज्जू नामक किसान के नाम से पड़ा था। झज्जर में हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल बन रहा है। एक कुंजपुरा करनाल है और एक दूसरा मुझे ध्यान नहीं है कि कहाँ है, वो मैं कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा। और तीसरा जो है वो झज्जर में बन रहा है। इंदिरा गांधी विद्युत तापीय परियोजना झज्जर में स्थित है। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर और अमन सहरावत जो अब की बार ब्रोंज मेडल लेकर आए हैं, उनका संबंध भी झज्जर से ही है। और मनु भाकर के नाम अब की बार 2 मेडल हैं। ठीक है, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। वैसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए, लेकिन ऑफिशियली 4 क्वेश्चन हम इनको बोलते हैं। वैसे करीब करीब 20 से 30 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए होंगे। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन लेकर आएँ जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे, आपका सबसे पहले बेस मजबूत हो और उसके बाद आपको एडिशनल जानकारी मिलती रहे। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान कौन थे? नवाब मंसूर अली खां थे। आज हम मोस्टली वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो हरियाणा में प्रथम नाम से है, कि हरियाणा में प्रथम राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम कैंसर संस्थान कौन सा है, प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्योंकि प्रथम से एक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती ही हैं। झज्जर के बारे में खास बातें हो गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो युजवेंद्र चहल हैं, ये भी हरियाणा से हैं और क्रिकेट में बहुत अच्छा इनका नाम है। वीरेंद्र सहवाग का संबंध भी हरियाणा से है। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? इनका नाम था संतोष यादव। ट्रिक बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे कि इनको पर्वत पर चढ़ने पर संतोष प्राप्त हुआ था। संतोष यानी कि आत्मसंतुष्टि। ठीक है, तो इनका नाम आप याद कर लेंगे। यादव से याद है कि मुझे याद करना है कि संतोष किसे हुआ था। संतोष यादव को संतोष हुआ था कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट चढ़ने पर। इनका संबंध भी रेवाड़ी से है। 1993 यहाँ पर 93 है दूसरे वाला में लगातार ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं और इनके नाम यह रिकॉर्ड बना हुआ है। सन 2000 में इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया और पर्वतारोहण नामक पुस्तक भी इनकी है। इनकी एज हाल फिलहाल शायद 53 हो चुकी है, या हाँ 53 के आसपास। तो इनके नाम ये रिकॉर्ड है। 53 या 57 इनकी ऐसी एज है। और अगर ऐसा पूछे कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, तो वो थी बछेंद्री पाल। और 1984 में यह माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला बनी थी। लगातार 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव हमने बात कर ली। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई की चोटी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा की प्रथम महिला वन प्रमुख कौन थी? वनों से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि सरकार भी काफ़ी ध्यान दे रही है वृक्ष लगाने की ओर, वनों को बढ़ाने की ओर, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये थी अमरिंदर कौर। और अगर ऐसा पूछे कि हरियाणा में सर्वाधिक वन कहाँ पे हैं, तो यमुनानगर में है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? छछरौली यमुनानगर में होती है। लेकिन कई जगह ऐसा मिलता है कि सर्वाधिक वन पंचकुला में स्थित हैं। इनमें कन्फ्यूजन बनी ही रहती है कि यमुनानगर में है या पंचकुला में है। अगर देखा जाए एरिया वाइज यमुनानगर काफ़ी बड़ा है, तो इसका आंसर यमुनानगर होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा उतने अधिक ही वहाँ पे वन होंगे। पंचकुला छोटा पड़ता है यमुनानगर के मुकाबले में, तो इसका आंसर हम यमुनानगर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे कौन थे? तो वो थे न्यायमूर्ति श्री रामलाल। और ये कब थे? ये 1919 में थे। और अगर ऐसा पूछे कि आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे न्यायमूर्ति सादीलाल।
और अगर ऐसा पूछे कि हरियाणा बनने के समय कौन थे, तो वो थे न्यायमूर्ति मेहर सिंह। इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। ट्रिक बताऊंगा आपको इनकी। देखिए 1919 पूछेगा क्योंकि इस टाइम पे हाई कोर्ट बनी थी। 47 पूछेगा इस टाइम देश आज़ाद हुआ था। और 66 पूछेगा इस टाइम हरियाणा बना था। ट्रिक ये है, शुरू में एक इंसान की एक एक मिनट में इसको थोड़ा मुझे इसमें डाउट लग रहा है, क्योंकि सर सादी लाल पहले आएंगे। 1919 में सर सादी लाल थे और फिर रामलाल आए हैं, क्योंकि ट्रिक के अकॉर्डिंग शुरू में एक इंसान की शादी हुई थी, फिर वो बोला हे राम मुझे कहाँ फंसा दिया गया, और उसके बाद बोलता है कि थोड़ी मेहर करें, और फिर भगवान उस पर मेहर करते हैं। ये ट्रिक है दोस्तों। इसलिए जो इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे। तो इसमें अगर डेट मेंशन कर रखी है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे। अगर 1919 पूछ रखा है या आज़ादी का टाइम पूछ रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जाएंगे। वैसे प्रथम न्यायाधीश देखा जाए तो सर सादीलाल बनते हैं, क्योंकि 1919 में हमारी कोर्ट बनी थी और 1919 में ही ये न्यायाधीश थे। इनके बाद रामलाल आए थे जी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो ये थे श्री प्रीतम पाल सिंह। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, ये 1966 की बात हो रही है कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री। इसके बाद ही काउंट करने स्टार्ट किए हैं। और प्रथम गैर कांग्रेसी, क्योंकि ये कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ऐसा पूछ लेता है क्योंकि गैर कांग्रेसी का मतलब ये है कि उस टाइम पे कांग्रेस ही ऐसी बड़ी पार्टी थी पूरे इंडिया में भी और हरियाणा में भी कि जिसकी सरकार उस टाइम पे थी। उसके बाद गैर कांग्रेसी जो अन्य पार्टियां आई तो उनमें मुख्यमंत्री बने थे राव वीरेंद्र सिंह। और हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी। ये तो आप सभी को बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार बन जाता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। इसके बाद हरियाणा के प्रथम राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम था श्री धर्मवीर। और इनके बारे में जो खास बातें हैं कि राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। एक मिनट, जब ऐसा क्वेश्चन आए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो आप के मन में क्या आएगा कि या तो राष्ट्रपति दिलाएंगे या फिर प्रधानमंत्री दिलाएंगे, है ना। लेकिन राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के जज। जो हाई कोर्ट के मुख्य जज होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं, और इसका वर्णन अनुच्छेद 159 में है। ठीक है। और अगर ऐसा पूछे कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो जितना एमएलए का होता है, एमपी का होता है 5 वर्ष, तो उतना ही इनका होता है। ठीक है। तो 155 आर्टिकल के अनुसार यह बात बताई गई है। और हरियाणा में वर्तमान में कौन है, बंडारू दत्तात्रेय है। आप क्लास कंप्लीट करने के बाद एक बार पीडीएफ जरूर देखें, क्योंकि क्लास से आपको 50 से 60% समझ तो आ जाता है, लेकिन आपके माइंड से बातें निकल जाती हैं फिर वो। लेकिन अगर आपने साथ के साथ पीडीएफ देख लिया तो आपके माइंड से ये कभी नहीं जाएंगी, बातें आपके माइंड में फीड हो जाएंगी। पीडीएफ कहाँ मिलती है, कई सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलती है। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक मिलेगा ज्वाइन टेलीग्राम करके, वहाँ पर जाएं आप। वहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ दे रखी हैं, और पीडीएफ बिल्कुल ऑफिशियली है, इनमें कुछ भी एक्स्ट्रा डाटा नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए हम इनको बिल्कुल टाइम लगा के बनाते हैं। इस वीडियो में भी काफ़ी टाइम लगा है बनाने में, पीडीएफ पे भी। तो टाइम किसके लिए, आपके लिए ही तो है यार। अगर डाटा बढ़िया नहीं बना तो फिर फ़ायदा क्या। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में स्थापित सनातन धर्म या हिंदू धर्म की पहली शाखा कौन सी थी। तो यह झज्जर थी और 1886 में थी। 1887 में किनका जन्म हुआ था, पंडित नेकीराम शर्मा का। और 1880 में चौधरी छोटू राम का। और 1886 में यानी कि 1 वर्ष पहले हरियाणा में सनातन धर्म की पहली शाखा खुल गई थी झज्जर जिले में। झज्जर जिले की कुछ खास बातें, इनका नाम छज्जू नामक किसान के नाम पर पड़ा था। झज्जर में तीसरा सैनिक स्कूल बन रहा है। इंदिरा गांधी विद्युत तापीय परियोजना झज्जर में स्थित है। और ओलंपिक मेडलिस्ट मन्नू भाकर और अमन सहरावत का संबंध भी झज्जर से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में स्थापित आर्य समाज की पहली शाखा कौन सी थी। तो यह रेवाड़ी थी, और यह 1880 में थी। ठीक है, 1880 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना कि सनातन धर्म की स्थापना कब हुई थी और
आर्य समाज की स्थापना पहली शाखा कौन सी थी? इनको आप ध्यान से देखना। चौधरी छोटू राम का जो जन्म दिवस है वह सन 1881 में है, 81 में, और पंडित नेकी राम का 1887 में। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखना। 81 में है, ये 80 में नहीं है, 81 में है। थोड़ी 1-2 वर्ष ऊपर नीचे कई बार ध्यान से निकल जाता है, इस कारण थोड़ा सा करेक्ट कर लें। और इनका संबंध रेवाड़ी से है। रेवाड़ी के बारे में खास बातें, इस शहर का प्राचीन नाम रवावाड़ी था। रेलवे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यहीं पर है। प्रथम रेल रेवाड़ी में चली थी। शहीदों का शहर रेवाड़ी को बोलते हैं। और राव तुलाराम जो एक फ्रीडम फाइटर थे, इनका संबंध भी रेवाड़ी से ही है। हरियाणा के पहले फिल्म निर्देशक कौन थे? यानी कि फिल्म डायरेक्टर की बात कर रहा है, तो ये थे आनंद कुमार। इनको फिल्म बनाने में काफ़ी खुशी महसूस होती थी, काफ़ी आनंद आता था फिल्म डायरेक्ट करते हुए, इस कारण ही फिल्म डायरेक्टर ही बन गए हरियाणा के पहले। और हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? निर्माता कौन होता है? निर्माता होता है प्रोड्यूसर, यानी कि जो बजट लगाता है मूवी पर। तो ये देवी शंकर प्रभाकर थे। इन्होंने देवी माता और शंकर भोलेनाथ से प्रार्थना की कि मुझे थोड़ा धन दें जिससे मैं फिल्म प्रोड्यूस करूं। इस कारण फिर ये धन लेकर फिल्म निर्माता बन गए थे। ठीक है, हरियाणा के प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये थे सन्नो देवी। सन्नो देवी, इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो जब ये विधानसभा में गई थी तो जो वहाँ पर अदर एमएलए थे उन्होंने बोला कि सुनो देवी आप ही यहाँ की अध्यक्ष बने, तो सन्नो देवी इनका नाम है। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। हरियाणा विधानसभा की बैठक चंडीगढ़ में होती है। और जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको एमएलए बोलते हैं। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं 2024 में एमएलए के, आपको पता भी होगा। हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये राव वीरेंद्र सिंह थे। और राव वीरेंद्र सिंह के बारे में एक खास बात क्या है कि ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। और ये हरियाणा के दूसरे सीएम थे, सेकंड सीएम। पहले कौन थे? पहले थे भगवत दयाल शर्मा, दूसरे ये थे। और हरियाणा की प्रथम शोध पत्रिका कौन सी थी? रिसर्च पत्रिका। तो ये थी हरियाणा शोध पत्रिका, इसी नाम से थी। ये तो बिल्कुल आसान था, ये तो याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था हरियाणा, और झज्जर से ये प्रकाशित होता था। झज्जर के आज हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए है ना, 4-5 क्वेश्चन तो झज्जर से हमारे बन ही गए आज। हरियाणा के प्रथम हास्य कवि कौन थे? तो ये थे मीर जाफर जठाली। जैसे हंसी का ठहाका लगता है तो उसी प्रकार के नाम में ठहाका लगा है, जठाली। इससे आप इनको रिलेट कर लेंगे। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? राजकवि कौन होता है बताएं आप। राजकवि इस प्रकार होता है जैसे किसी राजा के दरबार में कवि हो गया तो उनको बोलते थे राजकवि, इसी प्रकार से। तो ये उदयभान हंस हैं, क्योंकि ये हमेशा हंसते भी थे। और ये जैसे सूर्य उदय होता है तो उस प्रकार से साम्राज्य उदय करने में सहायक थे, इस कारण इनको उदयभान हंस कहा गया। अगले ही ट्रिक आप देखना, काफ़ी मजा आएगा आपको। हरियाणा के प्रथम उपन्यास का नाम बताएं। उपन्यास में जो लास्ट का वर्ड है, बाद वाला उत्तर पद है जो, उसमें आता है नाश। और नाश यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाना। और हरियाणा में बोलते हैं कि बिल्कुल झाड़ू फिर गई, बिल्कुल नाश ही हो गया। तो इसी कारण से पहला उपन्यास झाड़ू फिरी आप याद रखेंगे। और इसके लेखक कौन थे? राजा राम शास्त्री। फिर तो उनको राम ही बचाए भाई, जिसका नाश हो जाए। तो इस कारण से राजा राम शास्त्री इनके लेखक थे। हरियाणा में प्रथम ट्रेन कहाँ चली थी? तो यह रेवाड़ी में चली थी। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी यहीं पर है। सबसे बड़ा जंक्शन है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म नहीं है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, क्योंकि सबसे प्राचीन है यह, सबसे पुरानी ट्रेन भी यहीं पर चली थी। ठीक है, हरियाणा का प्रथम गोल्ड मेडल ओलंपिक में लाने वाले कौन है? इसका आंसर आप करेंगे। इनके बारे में कुछ खास बातें मैं आपको कुछ ट्रिक या टिप्स बताता हूँ या आपको कुछ क्ल्यू देता हूँ ये कौन है। इनका संबंध पानीपत के गांव खंडरा से है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और 2024 के पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और बिल्कुल डाउन टू अर्थ ये पर्सनैलिटी हैं। इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर क्लास में 1-2 वर्ड यहाँ वहाँ हो जाता है तो आप, मुझे अच्छा लगता है कि आप उसको कमेंट बॉक्स में राइट कर देते हैं बिल्कुल सभ्य तरीके से। और आज की सारी जानकारी आपके सामने पेश कर दी गई है। हम ऐसी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए जाएं, जिसका मतलब भी हो और जो आपके काम भी आए।
अगर जानकारी दुरुस्त लगी है तो बताएं, कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया दें। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से, रिवाइज वहाँ से कर लेंगे। ऐसी ही क्लासेस आती रहेंगी, आप भी मोटिवेशन बनाए रखें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।